चालीसा का रहस्य प्रारंभ। आप सुन रहे हैं चालीसा का रहस्य। हल्की रोशनी युक्त आईसीयू का वो कमरा, वहां लेटे मरीजों के लिए एक आरामदायक एवं उपयुक्त स्थान था। कमरे के भीतर मॉनिटर पर हृदय की धड़कनों की लयबद्ध बीप आवाज के जरिए उस शांत माहौल में एक हल्का उदासी भरा संगीत छेड़ रही थी। डॉक्टर अंजना एक मशहूर शोधकर्ता होने के साथ साथ एक सुशिक्षित प्रोफेसर एवं अत्यंत प्रतिभाशाली गाइड भी थीं। एक विख्यात आयुर्वेद कॉलेज की विभागाध्यक्ष होने के अलावा उनका नाम अनेक मौलिक शोध पत्रों के प्रकाशन से भी जुड़ा था। विभाग में इन दिनों ये चर्चा का विषय था कि आजकल वो एक ऐसे अनुसंधान में लगी हुई थीं जिसकी सफलता आने वाले दिनों में औषधि एवं चिकित्सा जगत में क्रांति ला देगी। पर हाल ही में उन्हें अचानक भारी दिल का दौरा पड़ा था, जिससे वो बड़ी मुश्किल से उबर पाई थीं। परंतु अचानक पड़े इस दौरे ने उन्हें शारीरिक रूप से बुरी तरह से तोड़ दिया था। वो आईसीयू के उस कमरे में काफी कमजोर एवं दीनहीन अवस्था में लेटी हुई थीं। अब कैसी तबीयत है डॉक्टर? आ गए आप? अंजना के वेंटिलेटर पर पड़े दुर्बल शरीर में हल्का सा कंपन हुआ और उसने अपनी आंखों को धीरे से खोलते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे। आपको पता है कि आपको सेलिकोसिब की ओवरडोज दी गई थी। आपको हार्ट अटैक होने का आभास कब हुआ? जहां तक मुझे याद है वो कॉफी पीने के कुछ देर बाद ही ऐसा हुआ था। अंजना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पूरी आशा थी आप जरूर आएंगे। उसके सूखे पपड़ाए होठों पर एक फीकी सी मुस्कान उभरी। परंतु वो मैंने दे दिया है और अब शीघ्र ही सब कुछ सामने होगा। आपको इस बात का पक्का यकीन है? हाँ बिल्कुल है, अंजना ने उत्तर दिया। अब इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता भी उसी के माध्यम से चलेगा जिसका जन्म ही इसे खोज कर सबके सामने लाने के लिए हुआ है। और फिर अब तुम भी आ गए हो तो अब और देर नहीं होनी चाहिए, अंजना ने कहा। उसने ठहरकर कुछ देर उखड़ रही सांसों को थामा, फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, उत्तर तो आरंभ से ही मेरी आंखों के ठीक सामने मौजूद था, परंतु जिसे हमारा मन नहीं जानता, आंखें भी उसे नहीं देख पाती। इसीलिए शुरू में मैं इस ओर ध्यान ही ना दे सकी, लेकिन देर में ही सही, अब इसका सबके सामने आने का समय आ चुका है। अचानक पूरा कमरा एक सफेद चमकीली रोशनी से भर गया, जिसकी तेज चमक ने आईसीयू के हर कोने तक को उजला कर वातावरण में एक अलग सी गर्माहट का प्रभाव उत्पन्न कर दिया। एक ऐसी रोशनी जिसका तीखा उजलापन भीतर आत्मा की गहराइयों में उतरकर आशा के संवेगों को उत्प्रेरित कर देने की क्षमता से भरा पूरा था, जिसकी चमक के साए तले सब कुछ अर्थहीन था। ना पीछे कुछ छूट जाने की टीस का एहसास था, ना मन में जीवन में कुछ विशेष ना पा सकने की कमी का एहसास। बस एक विरक्ति और एक आत्मसंतुष्टि का मिला जुला भाव था उसमें। पूरे कमरे में उस दिव्य रोशनी के अलावा कोई भी अन्य वस्तु नजर नहीं आ रही थी। मानो अपनी उजली चादर के तले उसने वहां मौजूद सभी चीजों को छुपा लिया हो और सिर्फ अपनी दिव्यता के चलते ही उसने पूरे वातावरण को एक विचित्र से वात्सल्य भाव से भर दिया हो। ऐसा प्यार भरा ममतामयी भाव जिसकी प्रखर क्षमता पहाड़ों को भी पिघला देने और किसी भी मानवीय आत्मा को दिव्य गुणों से युक्त करने की अपूर्व शक्ति से भरा हुआ था। रोशनी की उस दिव्य चमक में से अंजना को एक दैवीय मुखाकृति अपने संपूर्ण तेज के साथ अपनी ओर देखती दिखाई पड़ी, जिसे अंजना ने पहले कभी नहीं देखा था। सुनहरे प्रभामंडल से घिरे स्वर्ण मुकुट में सजा धजा निर्मल भावों से भरा शांत एवं गंभीर मुख, चौड़ा एवं बड़ा सा माथा, बड़े तथा मोटे कान, पीड़ा को भी हर लेने वाली गहरी आंखें, नोकदार तीखी नाक एवं वानर की तरह लाल मुख। उस आकृति के होठों पर एक स्नेहासक्ति मुस्कुराहट थी और कंधे पर बड़ी तथा भारी अमूल्य रत्नों जड़ित सुनहरे रंग की गदा रखी थी। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे,
हे सर्वशक्तिमान हनुमान, अंजना स्पष्ट स्वर में बड़बड़ाई। इसी के साथ मॉनिटर पर लयबद्ध तरीके से चल रही हृदय की धड़कनें अनियंत्रित हो उठी और फिर कमरा एक तीव्र निरंतर चीखती आवाज से गूंज उठा, जो इस बात का सूचक था कि हृदय की धड़कनें अब थम चुकी हैं। नर्स, नर्स! डॉक्टर अंजना का सहयोगी डॉक्टर विक्रम फौरन ही भय और आतंक की अधिकता से चीखता हुआ बाहर की ओर भागा। ड्यूटी पर उपस्थित नर्सों और डॉक्टरों का एक दल वो चीख सुनकर तुरंत आईसीयू की ओर दौड़ा। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि अचानक ये क्या हो गया। वो बस अपने होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाई थी, जिसे मैं सही से नहीं सुन पाया। और फिर हे भगवान, विक्रम रो पड़ा। जल्दी जल्दी डिफिब्रिलेटर लाओ, एक डॉक्टर चिल्लाया। 1 2 3 डॉक्टरों ने 2-3 बार प्रयास किया, परंतु वहां उपस्थित सभी लोगों को भली भांति ये अनुमान हो चुका था कि ये सारे प्रयत्न अब व्यर्थ ही हैं। अंजना अपनी दिव्य और अंतिम यात्रा पर निकल पड़ी थी। सभी डॉक्टर कमरे से बाहर आ गए। हमें अफसोस है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए, डॉक्टर ने अंजना के परिवार के सदस्यों से कहा, जो बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर विक्रम, आपकी उनसे क्या बातचीत हुई थी? उसने पूछा। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? और तुमने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर वो अचानक इतनी उत्तेजित हो उठी कि उनकी सांसें ही थम गई? अंजना के पुत्र सुरेश ने गुस्से से पूछा। भगवान कसम, मैं नहीं जानता कि असल में क्या हुआ था। ना ही मैं साफ साफ कुछ सुन पाया। बस जो सुनने में आया वो हनुमान चालीसा का एक छंद था। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। यदि अंत में कोई श्री राम जी के दिव्य धाम को जाता है और फिर उसके बाद यदि उसका अगला जन्म होता है, तो वो राम भक्त के रूप में जन्म लेगा।